इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का चैप्टर क्लोज करने की भरपूर तैयारी हो रही है। मुफ्ती मोहम्मद हनीफ और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, इन दोनों के माबैन एनकाउंटर, आमना सामना हो गया कि मुफ्ती मोहम्मद हनीफ ये कहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने हमारे बुजुर्गान के बारे में, औलिया अल्लाह के बारे में कुछ ऐसी बातें की हैं जो बातें उनको जेब नहीं देती। तो मिर्जा साहब पहले भी मुफ्ती तारिक कराची से चल के जेलम पहुंच गए थे, उस वक्त भी कहते हैं कि मिर्जा साहब छुप गए थे। मिर्जा साहब को भी यही कहना चाहूँगा कि जब आपको बात कर देते हैं तो फिर उसके ऊपर कायम रहे, और अगर कोई आना चाहता है और इल्मी डोमेन के अंदर रह के बात करना चाहता है तो फिर करे, फिर पीछे नहीं हटना चाहिए, फिर शेर का बच्चा बनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मारूफ यूट्यूबर और मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का चैप्टर क्लोज करने की भरपूर तैयारी हो रही है। चैप्टर क्लोज करने से मुराद ये नहीं है खुदा ना खास्ता कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कुछ लोग ठिकाने लगाना चाहते हैं। असल में यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, बात बहुत दूर तक जा रही है, आउटरीच भी बहुत ज़्यादा है, बात निकलती है तो लाखों मद्दाहों तक भी पहुंचती है। ज़रा इस आवाज़ को मध्यम किया जाए, इसको मध्यम किया जाए, टोन डाउन किया जाए, डिफ्यूज़ किया जाए। यानी मामला आप सॉफ्टवेयर अपडेट से ज़रा ऊपर का है। ये क्या है ये आपको इस व्लॉग में समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी किया कीजिए, और अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। अब मुद्दा क्या है आपके सामने रखते हैं। मुफ्ती मोहम्मद हनीफ, यानी ये जिस मकतबा फ़िक्र से हैं, ये बरेलवी मकतबा फ़िक्र से हैं, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इन दोनों के माबैन एनकाउंटर, आमना सामना हो गया। और आमना सामना इसलिए हुआ है कि मुफ्ती मोहम्मद हनीफ ये कहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने हमारे बुजुर्गान के बारे में, औलिया अल्लाह के बारे में कुछ ऐसी बातें की हैं जो बातें उनको जेब नहीं देती। इसलिए जो बात वो कर रहे हैं, चलिए इल्मी मुनाजरा कर लेते हैं, और फिर जो जिसको कायल कर लेगा फैसला अवाम करेगी। अब ये बात ट्रिगर कहाँ से हुई? ट्रिगर वहाँ से हुई जहाँ एक एंकर, यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अवैस बारी, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से भी कुछ गुफ्तगू की अपने व्लॉग्स के अंदर, और मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब से भी गुफ्तगू की। यानी वो पैगाम रसा का रोल प्ले कर रहे थे। सबसे पहले मिर्ज़ा साहब ने को गुफ्तगू की, उसका काउंटर लेने के लिए वो मुफ्ती मोहम्मद हनीफ के पास भी पहुँचे, और वो ख़ुद ही बता रहे हैं कि फिर मैंने सोचा कि ये मैं जो पैगाम रसा बना हुआ हूँ, पिंग पोंग चल रही है कि यहाँ की बात वहाँ, फिर वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, तो क्यों ना दोनों को आमने सामने बिठा दिया जाए और एक मनाजरा करा लिया जाए, और उसमें फिर लोग फैसला करें कि कौन दुरुस्त कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। और जाहिर है जब मनाजरा होता है तो बात अकली और इल्मी दलाइल के ऊपर होती है, और दलाइल के ज़ोर में कोई चीज़ इस्टेब्लिश की जाती है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इल्मी मनाजरा होता है उसके बुनियादी ग्राउंड्स क्या होते हैं। इल्मी मनाजरे का पहला ग्राउंड ये होता है कि दावा करने वाला एक दावा फ्लोट करता है। यानी पहले तो वो अपने दावे को सच साबित करने के लिए दलाइल देता है, नंबर 1। नंबर 2 ये बात है कि वो दूसरे के किए गए दावे को गलत साबित करता है। यानी पहले अपना दावा दुरुस्त साबित करना सबूतों की रोशनी में, दूसरे के दावे को गलत साबित करना सबूतों की रोशनी में, और तीसरी बात ये होती है कि दूसरा जो दलाइल दे रहा होता है उन दलाइल के रद्दे दलाइल लेकर आना, जिसको क्रिएटिव, जिसको रिबटल्स कहते हैं या काउंटर आर्गुमेंट्स कहते हैं, वो लेकर आना। ये 3 ग्राउंड्स हैं जिन पर इल्मी मुनाजरा किया जाता है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, यानी बुनियादी तौर पे जिसका किसी भी गुफ्तगू के अंदर ख्याल रखना चाहिए, वो है एथिक्स, मोरालिटीज़, बुनियादी जो अखलाकियात हैं। अखलाकियात का दामन हाथ से ना छोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर अखलाकियात नहीं होंगी तो फिर इल्मी मनाजरा नहीं हो सकता, क्योंकि इल्मी मनाजरे के लिए आपको पेशेंस चाहिए होता है। मनाजरा तब होता है जब आप सुनने वाले की गुफ्तगू को तहम्मुल मिजाजी से सुनते हैं और अपना आर्गुमेंट रखते हैं। यानी बात आवाज़ के शोर में नहीं बल्कि दलाइल के ज़ोर में होती है। अच्छा, यहाँ पे हुआ ये कि वो जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं या वो जो होस्ट हैं, रिलीजियस शोज़ करते हैं, अवैस बारी उनका नाम है, उन्होंने जो तारीख़ मुकर्रर की 26 नवंबर की, वो तारीख़ ख़ुद से ज़्यूम कर ली। शायद वो बहुत ज़्यादा उजलत में थे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से काम ले रहे थे, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये कहते हैं कि मुझसे तो कंसल्ट नहीं किया गया, और अवैस बारी भी यही कहते हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा जो है वो तारीख़ लेना उनसे ऐसे ही था जैसे क़यामत तक की आपने तारीख़ ले ली। यानी वो कोई तारीख़ दे नहीं रहे थे, तो हमने ख़ुद ये फ़ैसला कर लिया कि हम 26 नवंबर को जाके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मुनाजरा करेंगे। और 26 नवंबर का जो दिन है वो इतवार का रोज़ था, यानी गुज़श्ता रोज़ की बात है। अच्छा, अवैस बारी साहब का ताल्लुक़ कराची से है और मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब का ताल्लुक़ पंजाब से है। वो कहते हैं मैं कराची से आ गया
और हनीफ साहब के घर में पहुंचा, उनके दरवाजे पर दस्तक थी, वो भी तैयार हो गए, हम गाड़ी में सवार हुए, हम JLM पहुंच गए। जब JLM पहुंचे तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एकेडमी के बाहर लोगों ने रोक लिया, कहा कि कैमराज आप नहीं लेके जा सकते, फ़ोन्स नहीं लेके जा सकते अगर आपने जाना है। वैसे मिर्ज़ा साहब की एकेडमी के जो SOPs हैं या वहाँ पर मुंतज़मीन कैसे चेकिंग करते हैं, कैमराज कहाँ लगे हुए हैं, इवन उन्होंने वहाँ पे जो सुपर रूम है या बॉम्ब प्रूफ रूम है वो भी मिर्ज़ा साहब की सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ है। तो उनका ऑब्वियसली एक सेट ऑफ रूल्स है और जब आप बिन बुलाए जाते हैं तो जाहिर है जिस तरह से बाकी लोगों को चेक किया जाता है, फिल्टर आउट किया जाता है, उसी तरह से आपको गुजरना है। अब ये हमारे भाई ये भी नाराज़ हो गए और उनका जी कैमरा अगर अंदर नहीं जाएगा और ये चीज़ें तो फिर हम मनाजरा कैसे करेंगे, तो हमने दिखाना है और जब तक दिखाएंगे नहीं तो लोग फिर यूट्यूब के ऊपर कैसे आएंगे, फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे, रीच कैसे मिलेगी, पैसे कैसे बनेंगे। तो खैर अल्टीमेटली ये मनाजरा तो नहीं हो सका, लेकिन JLM प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर हुई और वहाँ पे अवैस बारी साहब और मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब जितनी दिल की भड़ास निकाल सकते थे उन्होंने भड़ास निकाली भी। अब ये स्कूल ऑफ थॉट्स की बात है, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की बात है। अब मोहम्मद हनीफ साहब ने ये कहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मुताल्लिक अगर इदारे कुछ नहीं कर सकते तो फिर हम अपना रास्ता खुद लेंगे। यानी ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी आमने सामने आने वाली बात है। यानी जो हमारे रिलीजियस लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, अगर वो इस तरह से ख़ुद अदालत लगा लेंगे या चले जाएंगे तो ज़ाहिर है ये भी सोचने की बात है। लेकिन ये प्रेशर माउंट हो रहा है, ये प्रेशर इसलिए भी माउंट हो रहा है, मैं ज़ाहिर है दोनों तरफ मेरी जो राय है, मैंने को मनाजरा नहीं सुना है, ना इनकी कोई इल्मी बहस सुनी है, इसलिए मैं उसके ऊपर तो कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन कमेंट मुझे जिस बात पे करना है वो ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा गुज़श्ता कई रोज़ से खासे कंट्रोवर्शियल हो गए हैं और कंट्रोवर्सी की बुनियाद चेयरमैन PTI से मुताल्लिक कही हुई कुछ बातें हैं और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कीबोर्ड वॉरियर्स भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग मोहम्मद अली मिर्ज़ा की कोई तारीफ़ ही नहीं कर रहे बल्कि बद तारीफ़ी हो रही है। और वही मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो कभी आँख का तारा था, ये कहने पर कि जर्नैल अगर खाना काबा की छत पर खड़े होकर भी कोई बात करे तो उसको वो नहीं मानेंगे, वो झूठी होगी। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बहुत सताइश की, अप्रिशिएट किया, लेकिन जैसे ही चेयरमैन PTI के अगेंस्ट कुछ बातें हुई तो वो उनके खिलाफ हो गए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, यानी अगर आप ये समझते हैं कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज है, ये बहुत करीब है या लॉन्च्ड है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ से भी लोग इंजीनियर मिर्ज़ा को पसंद नहीं कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जी इस यूट्यूबर के ऊपर अब कदगन लगाया जाए। यानी इस आवाज़ जो बहुत ज़्यादा कुछ भी बैठ के कहीं पे भी कर देते हैं और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी बन जाती है, तो कम से कम सोशल मीडिया पर तो बाद की बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की कोई अपीयरेंस नहीं होनी चाहिए। मैं बड़े बावसूख अंदाज में आपको कह रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको आने वाले दिनों में भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा दिखाई नहीं देगा। सोशल मीडिया के ऊपर क्या करना है, इस हवाले से आने वाले चंद रोज़ बड़े इंपॉर्टेंट है और आने वाले चंद रोज़ के अंदर ही आपको यह भी पता चल जाएगा कि उस प्रेजेंस को स्लोली एंड ग्रेजुअली मिनिमाइज़ किया जा रहा है। हाँ, कुछ और लोग हैं, अल्लामा नासिर मदनी है, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की हक़ में बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन आपस में कभी भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की इवन बात होती है तो बैनुल मसालिक जो हम आहंगी है, अगर वो भी सबूताज होगी, फिर देखना वहाँ पर यही पड़ता है कि नंबर्स में कौन ज़्यादा है, तादाद में कौन ज़्यादा है। तो अभी ये लग रहा है कि मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब का पलड़ा भारी है, मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब का पलड़ा अभी भारी है और बहुत सारी वजूहात हैं उसकी। मिर्ज़ा साहब वैसे उनके जो अकली दलाइल है, इल्मी दलाइल है, उसके हवाले से भी कन्विंस्ड हैं। उनके बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि इनके साथ बहस करना और क्रिएटिव आर्गूमेंट्स लेके आना, रिबटल्स लेके आना बड़ा मुश्किल है। और वो मुफ्ती हैं, ज़ाहिर है मुफ्ती मोहम्मद हनीफ हैं, मुफ्ती साहब के पास वो तमाम तर इल्मी और अकली और फ़िक्री दलाइल मौजूद है। तो मिर्ज़ा साहब पहले भी मुफ्ती तारिक कराची से चल के JLM पहुँच गए थे, उस वक्त भी कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब छुप गए थे। तो मेरा ख्याल है कि जब कोई बात, मिर्ज़ा साहब को भी यही कहना चाहूँगा कि जब आपको बात कर देते हैं तो फिर उसके ऊपर कायम रहें और अगर कोई आना चाहता है और इल्मी डोमेन के अंदर रह के बात करना चाहता है तो फिर करें, फिर पीछे नहीं हटना चाहिए, फिर शेर का बच्चा बनना चाहिए। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।